अस्सलाम वालेकुम डियर वेटनेरियंस, होप यू विल बी फ़ाइन। आज की वीडियो जो है वो कुछ बेसिक फार्माकोलॉजिकल टर्म्स के बारे में है। नंबर 1 पे चलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स वर्सेस फार्माकोडायनामिक्स। सिंपल अल्फाज में फार्माकोकाइनेटिक्स को आप ऐसे याद रखें, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है उसको काइनेटिक्स कहते हैं, और जो ड्रग बॉडी के साथ करती है उसको फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं। काइनेटिक्स को आपने एक फार्मूला आदमी के से याद रखना है, यानी कि जब कोई ड्रग है बॉडी में जाएगी, उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मेटाबॉलिज्म और देन एक्सक्रीशन होगी, इसको काइनेटिक्स कहेंगे। और जो डायनामिक्स है उसको आपने मो के तौर पे याद रखना है, मोड ऑफ एक्शन। जो ड्रग है वो किस तरह वर्क करती है उसको हम कहते हैं जी डायनामिक्स। लाइक हम कहते हैं जी अगर हमने कोई एंटीबायोटिक ली है, वो बैक्टीरियल सेल वॉल को जो है वो किल कर देती है या प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है, तो वो जो है वो इसकी डायनामिक्स होगी। ये तो अंडरस्टूड है कि एंटी माइक्रोबियल जो है वो माइक्रोब्स को किल करेंगी, लेकिन किस प्रोसीजर से करेंगी? आया उसकी मेम्ब्रेन को रप्चर करेंगी या प्रोटीन सिंथेसिस को रोकेंगी? इस जो है प्रोसीजर को हम क्या कहेंगे? फार्माकोडायनामिक्स। नेक्स्ट है जी क्रीम एंड ऑइंटमेंट। क्रीम क्या होती है और ऑइंटमेंट क्या होती है? क्रीम जो है सिंपल ये मोर एक्वस जो है वो प्रिपरेशन है, जबकि ऑइंटमेंट जो है इसमें ऑयल कंटेंट्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ये थिक एंड विस्कस होती है। अपीरेंस जो है वो क्रीम की वाइट होती है, ऑइंटमेंट की जो है यूजुअली ट्रांसपेरेंट होती है, और दोनों जो हैं वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। इसमें आप उसकी परसेंटेज दे सकते हैं, दोनों में वाटर और ऑयल की क्या परसेंटेज है। नंबर 3 पे हमारे पास है ट्रांसडर्मल एंड इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल का तो आपको यूजुअली पता होगा कि हम स्किन का जो है वो फ्लैप उठा के उसके नीचे जो है हम इंजेक्ट करते हैं, उनको कहते हैं इंट्राडर्मल। स्किन के नीचे मतलब ये नहीं है कि आपने सब कट लगाना है, स्किन की लेयर्स के अंदर लगाना है स्किन को पिक करके, और इसमें जो हमारे पास नीडल है वो बहुत ज़्यादा फाइन होती है, सब कट से भी ज़्यादा। दूसरा जो ट्रांसडर्मल है, ये इंटैक्ट स्किन के ऊपर हम कोई पैच या जेल लगा देते हैं और ये सिस्टेमिक इफेक्ट रखती है, जबकि जो हमारे पास इंट्राडर्मल है इसका लोकलाइज्ड इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है जी ओवर द काउंटेड वर्सेस प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स। ओवर द काउंटर मेडिसिन वो होती है जो कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं। लाइक कोई पेन किलर है, जैसे कि हम पैनाडोल है या ब्रूफन है, उसके लिए बाकायदा जो है वो जो है किसी प्रैक्टिशनर की ज़रूरत नहीं होती उसकी प्रिस्क्रिप्शन की, जबकि जो हमारे पास दूसरी हैं प्रिस्क्राइब ड्रग, वो जो हैं लाइसेंस्ड वेटनेरियन या कोई डॉक्टर या डेंटिस्ट जो है वो उनके प्रिस्क्रिप्शन देता है, तो वो उसके ऊपर ही जो है वो इशू होती हैं। नेक्स्ट जी फार्माकोग्नोसी जो है स्टडी ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग है, कि जो ड्रग है वो हमने नेचुरल सोर्स से लिया, सिंथेटिक से लिया, सेमी सिंथेटिक से लिया, किसी प्लांट से या हर्ब से एक्सट्रैक्ट किया, और उसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग क्या है। जैसे कि हम पेनिसिलिन की बात करते हैं, तो ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं जी? फार्माकोग्नोसी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ पोसोलॉजी। पोसोलॉजी जो है ये फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जो ड्रग की डोजेज के साथ जो है डोज एंड डोजेज के साथ जो है वो डील करती है। डोज एंड डोजेज जो है वो एक डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। मेन पोसोलॉजी जो है वो फार्माकोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम ट्रीटमेंट डोजेज एंड ट्रीटमेंट रेजिमन को जो है वो हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है जी डोज वर्सेस डोजेज। डोज जो है वो अमाउंट ऑफ ड्रग टेकन एट वन टाइम, स्पेसिफिक टाइम। लाइक हमें कोई इन्फेक्शन है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि आपने 250 mg लिवोफ्लॉक्सासिन लेनी है एक टाइम, इसको हम कहेंगे डोज। अगर हम इसको ये करेंगे कितने टाइम लेनी है, कितने दिन तक लेनी है, उसको हम कहेंगे डोजेज। ये पूरा रेजिमन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रग है, उसको हम डोजेज कहेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारे पास स्पोजिटरी एंड पेसरिज्म। स्पोजिटरी जो है वो एक सॉलिड शेप की डोजेज है जो कि हम बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन या रेक्टल भी हो सकती हैं, वेजाइनल भी हो सकती हैं, यूरिथ्रल भी हो सकती हैं, नेज़ल भी हो सकती हैं और ईयर भी हो सकती हैं। लेकिन जो पेसरीज हैं वो स्पेसिफिकली है तो वो टाइप स्पोजिटरी की, लेकिन वो स्पेसिफिकली हम डिज़ाइन करते हैं फॉर द वेजाइना। जो भी हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इश्यूज़ होंगे उसके अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं।
जैसा कि हम अगर वेटनरी साइड की बात करें तो एंडोमेट्राइटिस में यूटिनॉल पैसेरीज आती हैं जो कि हम इंसर्ट करते हैं फॉर इन्फेक्शन। सपोजिटरीज एंड पैसेरीज बनाई क्यों जाती हैं? ये बनाई जाती हैं फर्स्ट कॉज इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए। फर्स्ट कॉज इफेक्ट क्या होता है ये समझने के लिए वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। आई विल कम बैक सून। गुड बाय।